100% सीएम बनना चाहता हूं। एनसीपी नेता अजीत पवार ने जाहिर कर दी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। एनसीपी नेता अजीत पवार को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जाहिर कर दी है। अजीत ने कहा कि वो 100% सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी नेता अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों का बाजार गर्म है। इसी बीच अजीत ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा, मैं 100% सीएम बनना चाहता हूं, इसके लिए वर्ष 2024 का इंतजार क्यों करना। अजीत का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब कहा जा रहा है कि एनसीपी में फूट पड़ सकती है। इसके साथ ही अजीत ने महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन को लेकर कहा कि हम पहले धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिशील होने के बारे में बात करते थे, लेकिन वर्ष 2019 में कांग्रेस और एनसीपी ने सरकार बनाने के लिए शिवसेना के साथ गठबंधन किया और हम धर्मनिरपेक्षता की लाइन से अलग हो गए। इसकी बड़ी वजह ये थी कि शिवसेना एक हिंदुत्व पार्टी रही है। हालांकि अजीत पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की दरार नहीं है, साथ ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों में कोई भी सच्चाई नहीं है। इसी बीच एनसीपी नेता ने मराठी अखबार से कहा कि वर्ष 2024 क्यों, अब भी मैं मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखता हूं। अजीत का ये जवाब उस सवाल पर आया जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वो वर्ष 2024 में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम पद की रेस में हैं। अजीत ने भले ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगा दिया है, लेकिन हालिया राजनीतिक घटनाक्रम कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। हाल ही में मुंबई में एनसीपी की बैठक हुई थी, लेकिन अजीत इसमें शामिल नहीं हुए थे। तब उन्होंने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला दिया था। अजीत पवार ने कहा था कि वो एनसीपी की बैठक में शामिल नहीं हो सके क्योंकि उन्हें दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होना था। वहीं एनसीपी ने कहा था कि अजीत के पार्टी की बैठक में शामिल नहीं होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो संगठन छोड़ने की योजना बना रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर अजीत पवार को बदनाम करने और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। बावनकुले ने कहा कि अजीत पवार ने पिछले 3 महीनों से उनसे मुलाकात नहीं की है और न ही वो सरकार के शीर्ष नेताओं से मिले हैं। बावनकुले ने कहा कि एमवीए के नेता अजीत पवार को बदनाम कर रहे हैं। वर्ष 2019 में हुए राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर आज भी उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने हाल ही में कांग्रेस के अडानी मामले में जेपीसी की मांग को खारिज कर दिया था। इसके बाद उनके भतीजे अजीत पवार ने पीएम मोदी के करिश्मे की तारीफ कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ईवीएम पर भी भरोसा जताया था। उन्होंने कहा था, मुझे ईवीएम पर पूरा भरोसा है, कोई एक व्यक्ति ईवीएम में हेरफेर नहीं कर सकता है। ये एक बड़ी प्रणाली है, हारने वाली पार्टी ईवीएम को दोष देती है, लेकिन ये लोगों का जनादेश है। उन्होंने कहा था कि जिस पार्टी के केवल 2 सांसद थे, उसने पीएम मोदी के नेतृत्व में साल 2014 में जनादेश से सरकार बनाई और देश के दूर दराज वाले इलाकों में पहुंच बनाई। तो क्या ये मोदी का करिश्मा नहीं है?